चलिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक दैट इज जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जेनेटिक्स की। ये जो टर्म थी जेनेटिक्स, इट वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू बैटसन एंड इट इज इन स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी एक्चुअली में होता है कि जो आपकी पेरेंट जनरेशन रहती है, वो अपने कुछ कैरेक्टर्स आने वाली ऑफस्प्रिंग्स को पास ऑन करती है। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा अपने बारे में, खुद के बारे में, या आप लोगों ने कई बार खुद से कमेंट किए होंगे कि जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं और यूजुअली बताते हैं कि भाई इसकी नाक जो है अपने पापा से मिलती है, या इसके जो हेयर स्टाइल है वो अपने दादाजी से मिलती है, इसकी आंखें अपनी दादी पे गई हैं, नानी पे गई हैं। तो ये वाले जो कैरेक्टर्स हम बताते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होते हैं। वहीं अगर हम कुछ डिसीजेस की बात करें, जब हम लोग ये बात करते हैं कि अरे मदर फादर को दोनों को चश्मा लगता है, तो बच्चे को तो लगेगा ही। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, तो आप में भी आने की संभावना होगी। अगर हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो हो सकता है आने वाली जनरेशन में भी वो चीज़ देखी जाए। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, दीज़ आर कॉल्ड एज़ हेरिडिटी। वहीं अगर हम बात करें वेरिएशंस की, तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैव सम डिफरेंसेस। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, आपके जो भाई बंधु होंगे, भाई बहन होंगे, हमारे पेरेंट्स तो एक हैं, लेकिन उसके बाद भी हम दो भाई बहनों में या भाई में बहन में कई सारी डिसिमिलैरिटीज देखी गई हैं। ये डिसिमिलैरिटीज जो होती हैं एक दूसरे से, ऑल्दो हम लोग एक ही पेरेंट से आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे कैरेक्टर्स में, बिहेवियर में, हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। मतलब दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, कुछ अलग-अलग वेरिएशंस दिखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम पेरेंट्स से हमारी जो हम बात करते हैं कि जो हमारी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि नाक इसकी अपने पिताजी से मिलती है, तो वहाँ पे वो सिमिलैरिटी होती है, लेकिन उसमें कुछ डिसिमिलैरिटी है। मतलब वो एग्ज़ैक्टली सेम कॉपी नहीं है अपने फादर की, लेकिन उनसे मिलती-जुलती है। तो ये जो सिमिलैरिटी है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कॉपी ना होना, ये जो थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है, यही चीज़ कहलाती है वेरिएशन। वहीं अगर हम लोगों ने डिसीज़ेज़ की बात करी कि एक पेरेंट से कुछ डिसीज़ेज़ जैसे डायबिटीज़ हुई या ये चीज़ें हुई, ये जो एक पेरेंट से दूसरे अपनी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। पर ये चीज़ भी देखी गई है कि कई बार जब 2 पेरेंट्स को तो चश्मा लगता है, लेकिन आने वाली जनरेशन को काफ़ी लंबे समय तक नहीं लगता, या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम पेरेंट्स में है, दोनों पेरेंट्स में है, लेकिन दोनों पेरेंट्स में है और आने वाली जनरेशन में नहीं है। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें हमको ये दिखता है कि ये अब इनमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो डिसिमिलर हैं। वहीं एक अगर हम ऑफस्प्रिंग्स की बात करें, तो एक में कुछ कैरेक्टर पाए जाएँगे, दूसरे में कुछ दूसरे कैरेक्टर्स पाए जाएँगे। तो ये वाला जो चीज़ है, दीज़ आर कॉल्ड एज़ वेरिएशन। और जेनेटिक्स जो है वो यही चीज़ है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज जॉर्ज जॉन मेंडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जॉर्ज जॉन मेंडल है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये एक मॉन्क थे, वियना में, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी करी थी। और क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स की स्टडी करी थी, तो ये जो चीज़ है इनके लिए थोड़ी सी आगे इनके वर्क में मैथमेटिक्स ने जितना हेल्प किया, लेकिन वही चीज़ ने इनके रिकॉग्निशन में इनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। क्योंकि जब ये थे और इन्होंने जब अपने वर्क को पब्लिश करवाया, तो उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपनी चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिक वे में मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और उस समय की जो सोसाइटी थी, वो बायोलॉजी वाली जो थी, वो मैथ्स को और बायोलॉजी को बिल्कुल अलग-अलग रखती थी, देखती थी। तो इस कारण से इनका जो वर्क था, वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। और इनके मरने के बाद में जब दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने इनके बारे में, इनके पेपर्स को खंगाला और उनके भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, तब जाके इनको, इनके मरने के बाद में इनको इसका रिकॉग्निशन मिला। 1856 से 1863 में ये रहे और कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। मटर के पौधे पे इन्होंने अपने जेनेटिकल जो एक्सपेरिमेंट्स थे, वो इन्होंने करे थे। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारे इन्होंने ये लॉ दिए थे। वहीं हम लोगों ने बात करी डब्ल्यू बैटसन,
ये है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स और इन्हीं ने जो जेनेटिक्स टर्म है ये इन्हीं के द्वारा क्वाइन करी गई है, इन्हीं ने वो जेनेटिक्स टर्म दी है इन 1905। वहीं अगर हम मॉर्गन की बात करें तो ही इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए और जितने भी एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, तो इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर दैट इज आपका हाउस फ्लाई, उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और लिंकेज वगैरह जो चीज़ें हैं इसके बारे में इन्होंने बताया। आगे आने वाले चैप्टर में हम इनके बारे में भी और बात करते रहेंगे। वहीं ए गैरॉड जो है, ही इज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स।